कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दोस्तों, आज डेट है 9th ऑफ जून, डेट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को रिमेंबर किया जाता है एज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, एज अ ट्राइबल हीरो एंड ऑल्सो एज अ सोशल रिफॉर्मर। बिरसा मुंडा, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब से। बिरसा मुंडा फाइट करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉर द ट्राइबल राइट्स। आपको पता होगा, बाय इन्वेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जैसे जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ब्रिटिशर्स कैप्चर करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, जिस कारण से उन्हें ट्राइबल लोगों को उनकी लैंड से भगाना ज़रूरी था, वरना वो अपने प्लांटेशंस को कर नहीं पाते। और अगर ट्राइबल लोगों को उनकी लैंड से हटाते तो रिवोल्ट होना तो लाजमी था। इसी कारण से बिरसा मुंडा ने अपने ट्राइबल राइट्स को लेने के लिए ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फाइट करी। ट्राइबल कम्युनिटी में इन्हें धरती अब्बा या फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत से रिबेलियस मूवमेंट में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व रहे, जैसे एक बहुत फेमस मूवमेंट सरदारी लड़ाई मूवमेंट। अब ये सरदारी लड़ाई मूवमेंट जो है, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार बना के पूछती है कि बताओ सरदारी लड़ाई मूवमेंट में इनमें से कौन एसोसिएटेड है। एक ऑप्शन होगा बिरसा मुंडा का, या हो सकता है बिरसा मुंडा इनमें से कौन से मूवमेंट में एसोसिएटेड है, जिसमें एक ऑप्शन हो सरदारी लड़ाई मूवमेंट। साथ ही एक ऑप्शन ऐसा भी दिया जा सकता है कि सरदारी लड़ाई मूवमेंट जो कि एक वायलेंट मूवमेंट था बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, तो आपको वो गलत लगाना है क्योंकि नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इस मूवमेंट में पेटिशंस भेजी जाती थी ब्रिटिशर्स के पास में और गुहार लगाई जाती थी कि हमारे राइट्स हमें दिए जाएं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बिरसा मुंडा के जो मेजर रिबेलियस मूवमेंट है वो बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब कि आज के झारखंड में चलाए जाते थे। इसी कारण से झारखंड में आपको एयरपोर्ट और भी बहुत सारी संस्थानों के नाम बिरसा मुंडा से जुड़े हुए दिखेंगे, और मुंडा ट्राइब बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका कन्वर्जन किया गया था और इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये भी आपसे किसी तर्ज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी से एक क्वेश्चन बना के मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बिरसेट क्या है, क्योंकि जब बिरसा मुंडा जी को समझ में आया कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन और कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा है, तो उन्होंने इजाद की बिरसेट। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये बिरसेट क्या है। खैर, आगे बढ़ते हुए, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग उलगुलन। ये उलगुलन क्या है और ये किससे एसोसिएटेड है, आइए इसके बारे में जानते हैं। उलगुलन का मतलब है द ग्रेट टुमुल्ट। द ग्रेट टुमुल्ट का मतलब है मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स। और करता कौन था? लोकल अथॉरिटीज। हालांकि ये मूवमेंट फेल हो गया, मगर यूपीएससी आपसे पूछेगा कि इस मूवमेंट के फेल होने के बाद भी इसकी अचीवमेंट क्या थी, तो आपको बताना है इट रिजल्टेड इन द इनेक्टमेंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस मूवमेंट के फेल होने के बावजूद भी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी ट्राइबल लैंड अब नॉन ट्राइबल को पास ऑन नहीं की जाएगी, जिससे लैंड राइट्स को बचाया जा सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं विथ रिगार्ड टू द बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा की डेथ के 1 सेंचुरी बाद, डेट इज 1900 में और 9th ऑफ जून इनकी डेथ होती है, और 1 सेंचुरी बाद इन 2000 झारखंड को अलग कर दिया जाता है बिहार से। तो हो सकता है आपसे कभी किसी दूसरी टर्म में बिहार और झारखंड के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए बिरसा मुंडा को कनेक्ट करके, तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड को आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ द डेथ ऑफ बिरसा मुंडा अलग किया गया था। यहां पे जब ब्रिटिशर्स ने छोटा नागपुर प्लेटू में एनक्रोचमेंट शुरू किया था, जिस कारण से बिरसा मुंडा को ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ना पड़ा, उस समय इस रीजन में एक एग्रीकल्चर सिस्टम काम करता था जिसको खुंट कट्टी सिस्टम कहते हैं। खुंट कट्टी
तो उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का है। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट is the description of which of the following events? Revolt of 1857, Mapila Rebellion of 1921, Indigo Revolt, Birsa Munda's Revolt of 1819-1900. I hope you all know the answer. That's it from my side for this particular topic. If you really like this, you can download the PDF by downloading the Buddhi IAS Academy app. Also, do like the video and do subscribe if you are watching it for the first time. In the end, keep shining. Have a good day.